ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि आतंकवाद को लेकर भारत की नीति अब कुछ और है। यानी कि अब अगर एक गोली भी चलेगी तो यहां से बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा। भारत फिर से घर में घुसकर जवाब देगा। पाकिस्तान को लेकर तो भारत में आक्रोश है ही, लेकिन साथ ही आतंकियों के मुल्क पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनका भी असली चेहरा इस दौरान सामने आया और उनको लेकर भी भारत में अच्छी खासी नाराजगी है। और वो दो देश जो हैं वो हैं तुर्की और अजरबैजान, जिनका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान इन दोनों देशों का असली चेहरा सामने आ गया और ऐसे में हर भारतवासी इन दोनों मुल्कों की बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। साथ ही बात बलूचिस्तान की भी होगी, जो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क से अलग होकर अपने अस्तित्व की मांग कर रहा है। बात सिंधु जल संधि को लेकर भी होगी, जिसे रद्द होने पर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। तो किस तरीके से तुर्की और अजरबैजान का जो विरोध है वो भारत में किया जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। कई जो उत्पाद है उन पर भी जो है बैन लगा दिया गया है भारत में। और तो यहाँ पर तुर्की के खिलाफ भारत में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम टूरिस्ट बुकिंग की बात करें तो यहाँ पर एक हफ्ते में 60% बुकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत से बुकिंग की जा रही थी तुर्की के लिए। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ भी लगातार पर्यटक जो हैं वो बुकिंग रद्द कर रहे हैं। भारतीय कारोबारियों का भी विरोध यहाँ पर अब तेज हो गया है। टर्की को लेकर हमने देखा था, जो ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से वो टर्की के ड्रोन थे, यानी कि टर्की ने यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। और अब यहाँ पर व्यापार के टर्की को बड़ा झटका लग रहा है। पर्यटन बुकिंग में एक हफ्ते में 60% की गिरावट। अजरबैजान की बुकिंग जो है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी बुकिंग रद्द हो रही है। बिल्कुल, और लोगों में साफ तौर पर जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि समय समय पर जब भी तुर्की हो या अजरबैजान हो, जब भी उन्हें मुश्किल समय में भारत की मदद की ज़रूरत पहुंची हो तब भारत ने उनको मदद पहुंचाई हो। लेकिन जब वॉर में ऐसी स्थिति आई तो पाकिस्तान का साथ देते हुए जो ये दोनों देश है वो नजर आए, जिनके खिलाफ अब लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। अब तुर्की अजरबैजान को भारतीयों का जवाब किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बुकिंग में 60% की गिरावट देखी गई है। पुरानी बुकिंग का कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। मेक माई ट्रिप तुर्की अजरबैजान के लिए 50% बुकिंग को अब तक रद्द किया जा चुका है। तो ये असर फिलहाल पड़ रहा है। ट्रेवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस तरीके से कदम उठा रहा है, अब देखिए तुर्की अजरबैजान के लिए भारत क्यों जरूरी है ये भी हम आपको समझाते। 10 साल तुर्की में करीब 3 गुना भारतीय पर्यटक बढ़े थे। भारत तुर्की के लिए सबसे बड़े पर्यटन मार्केट में से एक है और 2024 में जो भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे वो पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, तो इसकी वजह क्या है? भारत में जो ये आक्रोश है तुर्की के लिए, उसे किस तरह से आगे वो बढ़ा रहे हैं, क्या झटका यहाँ पर तुर्की को लगने वाला है, वो आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 1,19,503 पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आए थे 2014 में। अब ये आंकड़ा 10 सालों में बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 3,30,000 पर्यटक जो हैं वो 2024 में तुर्की पहुँचे थे। एक पर्यटक के खर्च की अगर यहाँ पर हम बात करें तो $1,200 से $1,500 तक का खर्च एक पर्यटक पर यहाँ पर आता है। और जब इस तरह के देशों में लोग जाते हैं तो जब अमूमन अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, यानी कि हमेशा एक से ज़्यादा ही लोग रहते हैं। 2023 में भारतीय पर्यटक जो है करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो उन्होंने किया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी में कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा था। और अगर इसमें अब यहाँ पर बढ़ती है या कमी आती है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्यटकों का गुस्सा है वो बढ़ा है और बुकिंग्स जो है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक बोरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह लाली साहब, सबसे पहले अगर आपके पास मैं आऊँ, ये जो गुस्सा है ये स्वाभाविक है यहाँ पर भारतीयों का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी वजह पाकिस्तान था। उसने पहलगाम पर हमला किया था, उसने एस्केलेट किया था इस पूरे मामले को, जिसके बाद भारत को जवाब यहाँ पर ज़रूरी था अपने नागरिकों के हित में देना। लेकिन यहाँ पर अजरबैजान और जो तुर्की जैसे जो देश हैं वो पाकिस्तान के जब समर्थन में यहाँ पर सामने आते हैं तो ये बहुत हैरानी होती है। नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार आयुषी जी। मुझे ना एक शेर याद आ रहा है कि अपने बारे में अगर और बेहतर जानना हो तो न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, सिर्फ आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो।
अभी शेर का लबालब ये है कि एक सरकार तो एक हाथी की तरह है, अपनी चाल चलती है और अपने हिसाब से चलती है, वो भी जब इतनी बड़ी जमहूरियत हो। पर अब हम हर हिंदुस्तानी को अपने ज़मीर से बात करनी होगी कि क्या हम उन देशों के साथ जाके उनकी रोटी रोजी का जरिया बन सकते हैं जिनके हाथ डायरेक्टली एक रोग नेशन पाकिस्तानियों के साथ रंगे हुए हैं। भले वो गुरुद्वारे में अटैक हुआ हो, या वो मुसलमान पोनी वाला हो, या कॉन्वेंट हो, या मंदिर हो, तो ये चुनाव हमें करना होगा, क्योंकि दुनिया में 250 के करीब कंट्रियां हैं। तो क्या हमने वहां ही जाना है जो डायरेक्टली हमें हर तरीके से अपोज करते रहे हैं? हमारे को क्या जरूरत है? हम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि अब हम एज एन इंडियन सिटीजन अपनी कैपेसिटी में क्या करें। 160 टन हमने सेब मंगवाया, $2.84 बिलियन का हमारा इंपोर्टर, जैसे कि आपने बताया कि अजरबैजान और तुर्की का मिला के 500 मिलियन और 350 मिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो 850 मिलियन होता है, विच इज क्लोज टू $1 बिलियन। और 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता रहता है। तो हम इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर हैं। और दूसरी बात यह है कि सेल्बी जैसी भी कंपनीज हैं, जिनमें मैं बाद में आऊंगा, कभी और भी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, पर टर्की जिसने हमारी हर तरीके से खिलाफत की है, वो पाकिस्तान का कश्मीर का क्लेम हो, यूएन जनरल असेंबली में हो, ओआईसी नेशंस हो, या सीएए और एनआरसी हो, तो अब वक्त आ गया है कि अब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो नीड टू स्टैंड अप, क्योंकि कुछ पैसे बचाने से, कुछ डॉलर सस्ते से सबसे बड़ी चीज है हमारी नेशनलिज्म। क्योंकि अगर हम अपने जवानों के साथ नहीं खड़े होंगे, जो इनके ड्रोन्स करके जो बच्चे यतीम हुए हैं, जिन माओं के बच्चे चले गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, तो फिर कौन आएगा? थैंक यू जी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप देखिए, आपको कुछ रिएक्शंस हम दिखाते हैं कि कैसे भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है और बड़े एक्शन की मांग पूरे देश में इस वक्त उठ रही है। क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने, जो कि भारत से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करते हैं, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश के व्यापारियों से और अन्य लोगों से ये कहा है कि आने वाले समय में टर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार किया जाए। जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के व्यापारी कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसे देश में पर्यटन करने कौन जाना चाहेगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, जो आतंकियों के साथ खड़ा हो, जो खुलेआम बोले कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो हमारा भाई है। तो ठीक है, आपका भाई है। भारतीय तुर्की नहीं जाएगी। भारतीय जितने व्यापारी हैं, उन्होंने स्वतः निर्णय लिया है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें कि हम तुर्की से सामान नहीं मंगवाएंगे। तो ठीक है, वो रहे पाकिस्तान के साथ खड़े। पाकिस्तान गिर रहा है, तुर्की भी गिरेगा, विश्व देखेगा। जो बायकॉट कॉल है, ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा देश अपील कर रहा है सारे लोगों से, पूरे देश को, पूरे कंट्री को, सबको जो है वो अपील कर रहा है कि वो आप जो है बायकॉट करिए। और मुझे लगता है कि ये बायकॉट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पूरे इकोनॉमिक्स को तोड़ना और इनको सबक सिखाना। भारत और पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। तुर्की को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना, और पहलगाम में जो घटना हुई वो आतंकवादी जालिमाना जाबिराना घटना थी। तो इस पर जो है किसी एतबार से आतंकवाद का सपोर्ट तुर्की को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक वोरा साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगी। 2023 का वो साल जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, राहत सामग्री भारत के विमानों द्वारा वहाँ पर पहुँचाई गई थी। ये सब भी अगर तुर्की जैसे देश भूल जाते हैं, ऐसे वक्त पर जब यहाँ पर मानवीयता दिखानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब भी अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है और देख रहे हैं हम लगातार दोस्ती बढ़ती गई है इस दशक में, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे?
बहुत धन्यवाद मैम। मैं जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम दीपक वोरा है, मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। तो हमें किसी से सीखना नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। अब आपने कहा है कि जब वहां पे भूकंप हुआ था हम गए थे, पहली चीज जो हम विदेश सेवा में सीखते हैं उसको कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। बहुत जल्दी आपको समझाते हैं ना, वो क्या था। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी के एक जो साम्राज्य था वो पिट रहा था। मजार लोग, हंगेरियन लोग ठोक रहे थे उसके शहंशाह को। तो फिर उसने रूस के शहंशाह से कहा कि टाइगर मेरी मदद कर, मैं तो मेरी गद्दी जा रही है। रूस ने अपनी फौजें भेज के मजार लोगों को ठोक दिया। फिर किसी ने उससे पूछा, ऑस्ट्रिया हंगरी के शहंशाह से, अब तो तू आभारी होगा रूस का। और उसने ये जवाब दिया, उसके विदेश मंत्री जिसका नाम फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग था, दुनिया हैरान हो जाएगी कि ऑस्ट्रिया कितना एहसान फरामोश है। ये पहली चीज हम सीखते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। आपने कुछ कर दिया है तो कर दिया, वेरी गुड, लेकिन उसके आप चाहते हैं कि वो कुछ आभार प्रकट करे, वो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लॉयल्टी चाहिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में तो जाके बाजार से कुत्ता खरीद के लाओ, वो जो आपको ज्यादा लॉयल्टी देगा। अब टर्की की समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। 1920 में मैम, वो जो दशक था पहले विश्व युद्ध के बाद, वहां की जो खलीफा होता था, ऑटोमान खलीफा, वो खत्म हो रहा था, उसको निकाला जा रहा था, तुर्की के लोग निकाल रहे थे। तो फिर भारत के जो मुस्लिम लोग हैं जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो अब पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने पैसे भेजे थे। गांधी साहब ने भी, गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुर्की की किताबों में, स्कूल की किताबों में लिखा जाता है कि हमारी मदद की थी पाकिस्तान के लोगों ने। हालांकि पाकिस्तान उस समय जीता नहीं था, कोई नहीं था पाकिस्तान। तो ये उनके मन में है कि वो हमारा दोस्त है। दूसरा मैम, इस समय इस्लामिक समुदाय, 1 मिनट मुझे और दीजिए, इस्लामिक समुदाय में 4 चौधरी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं चौधरी। सऊदी अरेबिया कहता है अबे बकवास मत कर, मेरे पास दोनों मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना, मैं चौधरी। ईरान कहता है तुम खामोश हो जाओ, मैं चौधरी इतना बड़ा हूं। और फिर तुर्किया कहता है अरे ऑटोमान सुल्तान का तो शायद उसका सक्सेसर तो मैं हूं, तो मैं चौधरी। और ये जो बेवकूफ है आज़ाद दरबान, ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह मैं इस्लामिक उम्मा का मैं शहंशाह बन जा। तुर्की के साथ तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर, आपको याद होगा 2-3 साल पहले, एक ऑल्टरनेटिव OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बनाया था। सऊदी अरेबिया ने कहा एक झापड़ मारूंगा तो एक पैसा नहीं दूंगा, वो सब ठप हो गया। तो ये लोग बेवकूफ हैं। अब ये जो कर रहा है इस समय अर्दोगान, ही इज अ हार्डकोर इस्लामिस्ट, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है। टर्की तो सेक्युलर देश होता था, लेकिन इसने बर्बाद कर दिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड जो है खत्म करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैम, आपको याद होगा एक देश है मालदीव्स, पता नहीं आपने उसका नाम सुना है, कुछ द्वीप हैं, वहां के राष्ट्रपति का नाम है मुज्जू फुज्जू कुछ होता था। भारत की मुखालफत की और आप ही लोगों ने, भारत की जनता ने अपने टूरिज्म के जो विजिट से वहां पर कैंसिल कर दिए। तो अल्टीमेटली भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर तो आपने देख ली है, अब भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर देखिए। मैं आप ही के स्टूडियो में जब आ रहा था, 2 दिन हुए उस तरफ जा रहा था, टैक्सी का ड्राइवर मुझसे कहता है अम्बेसडर साहब तुर्की के साथ कोई संबंध मत रखिएगा। यानी मेरी तरह एक साधारण भारतवासी समझ गया है कि ये गधे हैं, इनके साथ हमको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर ये हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर, तुर्की को समझ नहीं आएगा, वो तो बेवकूफ है, उसके अपने देश में मुखालफत हो रही है। और फाइनली मैम, हमेशा तुर्की गलत तरफ रहा है। 19th सेंचुरी में रूस के शहंशाह उसको कहते थे यूरोप का बीमार व्यक्ति तुर्की को। पहले विश्व युद्ध में लूजिंग साइड, सेकेंड विश्व युद्ध में लूजिंग साइड, अब जो हो रहा है साउथ एशिया में उसमें भी लूजिंग साइड। तुर्की की एक खास बात है, हमेशा हारती हुई तरफ वो जाके जुड़ जाता है। बेवकूफ आदमी है ये, और ये चला जाएगा। आधा दरबान जो है इसकी मुखालफत टर्की में शुरू होगी। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉयकॉट करना है, ये संदेश देना है कि टाइगर भारत से पंगा लोगे तो 140 करोड़ भारतवासी इकट्ठे होकर झापड़ मारेंगे। दैट्स ऑल द मैसेज दैट वी नीड टू गिव इस समय। कोचर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए प्रवीण खंडेलवाल साहब, सांसद है बीजेपी के। खंडेलवाल साहब, आप व्यापारी संघ से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का आक्रोश जो है वो कारोबारियों में, व्यापारियों में इस वक्त तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, आक्रोश बिल्कुल वही है जो आपके मन में और या मेरे मन में या देशवासियों के मन में है। आक्रोश किसी भी मामले में कम नहीं है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, क्या भारत का व्यापारी इतना खुदगर्ज है कि उसके बाद भी उससे व्यापार करेगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने तय किया, तुर्की और अजरबैजान के साथ हम अपना व्यापार बंद कर रहे हैं। जब चीन ने गलवान पर हमला किया तब से लेकर के अब तक लगातार हम चीनी उत्पादों के बॉयकॉट का कैंपेन चलाए हुए हैं, और आज उस कैंपेन का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर तुर्की अजरबैजान को यह गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के अपना कुछ भला कर सकता है, तो कब $300 मिलियन का नुकसान इमीडिएट
डायरेक्ट तुर्की को और $308 मिलियन का नुकसान अजरबैजान को आज उठाना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट ना तुर्की जाएगा ना अजरबैजान जाएगा। जी, राजन कोचर सर भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राजन सर, पाकिस्तान का साथ देना यानी कि आतंकवाद का साथ देना, और जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे देश में कई चीजों का बॉयकॉट किया जा रहा है, टर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या सिर्फ बॉयकॉट करने से चीजें जो हैं वो संभल जाएंगी, या फिर आने वाले समय में भारत को कोई डिप्लोमेटिक कदम उठाने चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने उठाया था? आयुषी और अदिति, बहुत जरूरी है अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना। ये एक पहला स्टेप हमने लिया है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हम बंद करेंगे। ट्रेड का एक और स्टेप है, $10.43 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत की तरफ से $6.65 बिलियन, और उसमें खास तौर पे हम उनको ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, इस टाइप का हम उनको सामान देते हैं, तो उससे भी एक झटका एक्चुअली लगेगा और इससे और हमको आगे बढ़ना है। देखिए, आज तुर्की अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो तुर्की के दुश्मन कौन है? ग्रीस। अजरबैजान का दुश्मन कौन है? आर्मेनिया। तो एक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ग्रीस और आर्मेनिया को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उनके साथ ये एंगेजमेंट। ग्रीस और आर्मेनिया को हमको डिफेंस मैकेनिज्म्स उनके मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, पर उनके पास फौज तुर्की के मुकाबले की नहीं है। तो एक हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, हमको उसके बाहर और जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स इनके साथ अपना करने पड़ेंगे और इनकी फौजों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी इनको एहसास होगा भारत से दुश्मनी इसको लेने का जो खामियाजा है वो इस तरीके से दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है जी, ये जो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे TRT वर्ल्ड, अल जजीरा, ये जितने भी चैनल्स हैं, एक तो इनको इमीडिएटली इंडिया में ब्लॉक करना चाहिए। आई थिंक TRT वर्ल्ड आज मॉर्निंग में ब्लॉक हो चुका है ऑलरेडी, एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। और जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, देखिए आज आप न्यूयॉर्क टाइम्स में, बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और हम जिक्र कर लेते हैं, इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर तुर्की किस तरह से आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर आया, ये भी हमने यहाँ पर देखा, और किस तरह से वो एहसान फरामोशी कर रहा है, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर दीपक बोरा साहब भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, कि पाक के हमले में आप तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल जो हुआ है वो सीधे तौर पर हमारी सेनाओं ने यहाँ पर बताया, किस तरह से भारत इससे पहले तुर्की की मदद करता रहा है। हम ये भी आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर अगर जब 2023 के हम भूकंप की बात करें तो 2023 में भूकंप के वक्त भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर भारत की तरफ से चलाया गया था, कई बार विरोध हुआ था इस बात का, बावजूद उसके भारत ने मानवीय मदद यहाँ पर पहुंचाई थी। भारत हमेशा संवेदनशीलता इन मामलों में, मैच्योरिटी इन मामलों में दिखाता रहा है। भारत ने कई टन अनाज, मेडिकल किट और कपड़े तुर्की के देशों को भेजे थे जो भूकंप से जूझ रहे थे, जो भूकंप से तबाह हो गए थे तुर्की के हिस्सों को। तुर्की ने भारत के साथ हर मोर्चे पर धोखा ही किया है। पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड देख लें, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान का साथ तुर्की यहाँ पर देता हुआ सीधे तौर पर नजर आया। उसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध एक तरह से किया, भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को अपने ड्रोन भेजकर तुर्की ने मदद पहुंचाई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आतंकवाद के पर पाकिस्तान का जो रुख रहा है, खासकर इस पर्टिकुलर मामले में, उसमें तुर्की उसका समर्थन करता हुआ नजर आया। यहाँ पर लाली साहब इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हमने 2023 में मदद की थी और विरोध हुआ था, उसके बावजूद हमने मदद की थी, क्योंकि यहाँ पर भारत हमेशा मैच्योरिटी दिखाता है, मानवीय पहलुओं को टच करता है। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें देखते हैं कि वो सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था, पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान को अपने ड्रोन दे रहा था, पाकिस्तान के रुख का समर्थन कर रहा था, तो यहाँ पर सख्त संदेश जाना तो जरूरी है ना। अंग्रेजी में कहावत होती है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अदिति जी, आयुषी जी, ये थोड़ी सी और गंभीर बात भी है जो खंडेलवाल साहब ने उठाई। व्यापार एक चीज है, पर तुर्की की एक कंपनी है सलबी, जो बहुत ज्यादा तरीके से हिंदुस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में है,
और वो हिंदुस्तान के 9 बड़े एयरपोर्ट में से 7 बड़े एयरपोर्ट, जिसमें कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर भी हैं। अब देखिए, उन्होंने पिछले साल 1 लाख फ्लाइट्स हैंडल की और 5.5 लाख टन कार्गो हैंडल किया है। अब जिस मुल्क की सोच, अर्दोगान की सोच ही इस्लामिक सोच है, तो देखिए कि हमारा एक्सपोजर लेवल कितना हाई है। बल्कि अगर हमारे 3.25 लाख टूरिस्ट जाते हैं, और हम आए दिन देखते हैं यूरोप अमेरिका में, स्पेशली यूरोप में, कि एक सरफिरा जो कि बहुत घूम रहे हैं ऐसे मुल्कों में, वो जाके गाड़ी चला देता है, कभी जुलूस के अंदर, कभी लोगों के अंदर। तो मेरी एक हमारे टूरिस्ट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए, बिकॉज वो एक, मैं तुर्की को और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलता हूं। अब मैं उनमें से कोई फर्क नहीं नजर आता जी। और हमें तो तुर्की से वैसे भी कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मईशत उनसे 67% बड़ी है। तो अब हमारे इंडियन टूरिस्ट की सेफ्टी भी, क्योंकि वही सोच पहलगाम में आई थी, वही सोच तुर्की के अंदर है, तो हमारी एयरलाइंस का एक्सपोजर, हमारे कार्गो का एक्सपोजर, हमारे इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं उनका एक्सपोजर, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि वो बॉलीवुड वालों को भी, वो टूरिज्म वालों को भी, वो मार्बल वालों को भी, वो सेब खरीदने वालों को भी, कि अब हमने ऐसे हाथों में खुशहाली देनी है जी। जो घूम के हमें ही काटेंगे। मतलब इंडिगो का कोड शेयर है, एयर इंडिया के जो विमान है उनकी सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। तो सोचिए, एक तरफ अर्दगान जैसे बीमार आदमी की सोच, जैसे कि वोरा साहब ने कहा, और दूसरा उसके पास कितने बड़े हैंडल हैं। तो हमें इस चीज को बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। हमने देख लिया उनको दवाइयां देके, डॉक्टर देके, मेडिकल इक्विपमेंट देके कि आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप, अब सांप बाहर निकल के आ चुका है। बिल्कुल। अब सोचना हमने है, वी द पीपल ने, कि हम सर सोचने की जरूरत है। और आने वाले समय में उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसे देशों पर भी जो कदम है वो उठाए जाए। प्रवीण जी इस बीच कुछ बोलना चाहेंगे? प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, पूरे देश भर में तुर्की के खिलाफ एक्शन जो है, गुस्सा जो है लोगों का देखने को मिल रहा है, कैसे जो कारोबारी हैं वो अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं? जी देखिए, अभी जो खबर पता लगी है वो ये है कि सरकार की तरफ से भले कोई दबाव न पड़ा हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर की 2 सबसे बड़ी जो फल फ्रूट की मंडी है, उसने जो है वो तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर दिया है। अभी मेरी साहिबाबाद जो फ्रूट मंडी के अध्यक्ष हैं शब्बीर, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि तकरीबन हर सीजन में 12 से 1500 करोड़ रुपए का सेब यहाँ पर आता था, तो उसको उन्होंने बंद करने का फैसला किया है। और इसी तरीके से आजादपुर मंडी है, जो कि बहुत बड़ी एक मंडी है, एशिया की बड़ी मंडियों में इसका नाम शुमार है। तो आजादपुर मंडी के भी प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो तुर्की से जितने भी फ्रूट्स आते हैं, सेब ही नहीं बल्कि और भी कुछ फ्रूट्स आते हैं, उनको यहाँ पर बिक्री नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि तुर्की के सेबों के चलते जो भारतीय किसान के सेब हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता था। तो अब जो है जब से ये भारत पाकिस्तान की ये लड़ाई हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से तुर्की का एक इस्लामिक चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की मदद की है, तो उसी को देखकर ये सारे व्यापारियों ने खुद से स्वेच्छा से, कोई सरकार का इनके ऊपर में दबाव नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से इन्होंने ये कहा है कि हम तुर्की के जो फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पर बिक्री नहीं होने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी आर्थिक चोट है। कई जो ट्रेवल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उनका कहना है कि 60% तक अजरबैजान और तुर्की में जो टूरिस्ट जाते थे उनकी बुकिंग रद्द हो गई है, और अभी जो है वो रद्द होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ जो दूसरे बड़े सामान थे वही नहीं, यहाँ पर फल तक जो है वहाँ पर भी अब सब्जी विक्रेता जो है उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की के फलों को, सेबों को यहाँ पर ना बोल दिया, जो उसके लिए एक बड़ा झटका आने वाले दिनों में साबित होगा। प्रवीण खंडेलवाल साहब, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? मैं 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो बात रवीश कह रहे थे, आज हिमाचल के सेब के व्यापारियों का एक डेलीगेशन अभी दिल्ली आ रहा है, और लगातार पूरे देश भर में जितनी भी एपीएमसी हैं सबसे कल से लगातार संपर्क बना हुआ है, और सबने इस बात को तय किया है कि अभी जो हम ड्राई फ्रूट, एडिबल ऑयल और जो हम फ्रूट मंगाते थे वो नहीं मंगाएंगे। पहली बात। लाली साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा हूँ कि मैंने कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर को पत्र लिखा है
इंडिगो का कोड शेयर है टर्किश एयरलाइन के साथ। और हम समझते हैं कि कोड शेयर का मतलब क्या होता है। कोड शेयर होने से फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, क्योंकि पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ है, तो इंडिगो को भी अपना कोड शेयर टर्किश एयरलाइन के साथ तुरंत खत्म करना चाहिए। आपके चैनल से मैं ये मांग करता हूं, और जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है हमारी एयरलाइंस के और टर्किश एयरलाइन के, उनका भी रिव्यू होना चाहिए, ताकि हर मोर्चे पर हम तुर्की और अजरबैजान को परेशान करें। जी वोरा साहब, यहाँ पर अगर जियोपॉलिटिकली हम देखें तो तुर्की खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब यूएई की चुनौती का सामना कर रहा है, और इनके प्रभाव को कम करने के लिए ही वो पाकिस्तान और मलेशिया जैसे जो गैर खाड़ी वाले मुस्लिम देश हैं उनके साथ संबंध मजबूत करता है। ऐसे में भारत की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी? क्योंकि अगर हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर भी वो अपना फोकस बढ़ा रहा है। हाल ही में हमने देखा था तुर्की की जो नेवी थी और पाकिस्तान की नेवी थी, उसमें साझा युद्धाभ्यास उन्होंने किया था। मैम जो मर्जी करता रहे, तुर्की के पास वो ताकत नहीं। एक चीज है, ड्रोन्स के बारे में जो आप बात कर रही थी, इजरायली ड्रोन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है, हमारे उनके मुकाबले के हैं। उसके बाद ये सही है कि तुर्की जो ड्रोन बनाता है वो बहुत मशहूर है। उन्होंने आर्मीनिया, अजरबैजान, मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ आर्मीनिया में, जानता हूँ वो कितनी नफरत करते हैं तुर्की से। वो लोग उन्होंने अजरबैजान की मदद की थी, जो वो जंग जीत गया था, नगोर्नो काराबाख अलग हो गया था, वापस ले लिया था। अफ्रीका में भी बेचा जाता है, 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ, एशिया में भी बिकते हैं उनके ड्रोन। लेकिन मजेदार बात यह है मैम, इस्लाम गया जहां उसने जाना है, ये जो आधा दरबान है ये बड़ा खुश है ड्रोन बेच के, क्योंकि उस कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी जो ड्रोन बनाती है, उसका मालिक एर्दोगान का बेटा है। अल्टीमेटली मैम ये बाजारी लोग हैं, अब पेट पे लात मारोगे ये लाइन पे आ जाएंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? पैसे तो है नहीं, खैरात में चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी बात कर रहे थे कि ग्रीस और जनरल साहब बता रहे थे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ हमारी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी है। आर्मीनिया इस समय सबसे बड़ा खरीदार है भारत में बने हुए हथियारों का, और अब वो ब्रह्मोस मांग रहे, सारी दुनिया हमसे ब्रह्मोस मांग रही है। अब तो तुर्की भी मांगेगा हमसे, भाई मुझे भी ब्रह्मोस दे दो, आपने तो मेरे। और वोरा साहब जो बात आप कह रहे हैं ना कि ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो यहाँ पर तुर्की का जो पर्यटन विभाग है उनकी तरफ से ये एक अपील भी की गई है भारतीयों से कि वहाँ की जो आबादी है वो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है, और भारत के जो लोग हैं उनका स्वागत है। इस तरह की कई बातें कही हैं उसने सफाई में, ताकि क्योंकि उसने देखा है कि जब बुकिंग्स रद्द होने लगी वोरा साहब, उसके बाद इस तरह की अपील आई थी। ऑटोमेटिकली बिल्लू भाई क्लिंटन, मेरे दोस्त जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी भी मेरे मित्रों ने कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, पेट पे लात मारो सब लाइन पे आ जाए। दुनिया का कोई नहीं है जो कहेगा जी मैं मुझसे मेरा खाना छीन लो, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करूं। इट्स गोइंग टू हैपन। और वहां पर भी ये जो बेवकूफ है एर्दोगान, इसके अगेंस्ट मुखालफत शुरू हो गई है। ये तो डिक्टेटर है, सब जानते हैं। 3-4 साल पहले गुलनिस ने इसके अगेंस्ट इसके तख्ता पलटने की कोशिश की थी, इसने 3 लाख फौजियों को और सिविल सर्वेंट्स को जेल में डाल दिया। ये तो पूरा, ही इज अ कंप्लीट डिक्टेटर, ही इज एन इडियट। इसको मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है तू, जा रहा है उनके साथ जो हर बार हार जाते हैं। वो यही ना मैडम, तुर्की की आदत ही है कि हारी हुई साइड का समर्थन करते हैं। जहां भारत के पास जनरल राजन कोचर जैसे लोग हैं, अरे तुर्की को समझा, एक हमारा जनरल काफी है आपकी पूरी फौज को खत्म करने। जी चलिए सर, बिल्कुल हमारे जो खंडेलवाल साहब है, बाकी जो हमारे बिजनेस वाले हैं, थैंक यू सर। मैं जो खा रहा था वो तुर्की के सेब नहीं है, वो भारत के बंगनपली आम है, बहुत स्वाद है। मैं तुर्की का कुछ नहीं खाऊंगा, ये मेरा पर्सनल अटैक है उस देश पर। चलिए जी सर, अब बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान प्रेम पर कैसे तुर्की फंस गया है, और 5 बड़े जो एक्शन है अब तक क्या क्या लिए गए हैं पूरे देश भर में। आप देखिए, भारत के बड़े व्यापार संगठनों ने जो तुर्की है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं है, यहाँ पर सरकार से व्यापार संबंधों पर अब पुनर्विचार की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो तुर्की के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और इसी के साथ साथ भारतीय पर्यटन तेजी से बुकिंग रद्द कर रहे हैं, यानी कि तुर्की से जो बुकिंग की गई थी पर्यटन की क्षेत्र में, वहां पर बुकिंग को कैंसिल किया जा रहा है। और एक और यहाँ पर बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से भी आई है। जेएनयू ने तुर्की की इनू यूनिवर्सिटी जो है उससे अपना करार जो है उसे तोड़ दिया है। बिल्कुल, और हिमालय राज्यों की सेब आयात बंद करने की जो मांग है वो भी एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ये बड़े जो एक्शन है वो लिए गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से तुर्की जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। मेजर जनरल कोचर साहब, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक अगर हम पहलुओं पर भी बात करें तो जो हिंद महासागर में नौसेनाओं का पाकिस्तान की नेवी और तुर्की की नेवी जो है उनका साझा अभ्यास जो चल रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? भारत के दृष्टिकोण से ये क्या मायने रखता है, इसके क्या मायने?
देखिए, अगर हम पाकिस्तान की नेवी का हमारी भारतीय नेवी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। और तुर्की उनको एक दो वॉरशिप से ज्यादा उनको क्या दे सकता है, मुझे बताइए, क्योंकि तुर्की भी कोई इतना ज्यादा एडवांस नेवल पावर नहीं है। और आपने इसको देख लिया कि किस टाइप के ड्रोन्स तुर्की ने हमको सप्लाई, ये पाकिस्तान को सप्लाई किए थे, सोंगार ड्रोन, एक एक करके इनको चुन के हमारे डिफेंस सिस्टम ने खत्म किए। बिल्कुल। तो एक हाइप एक्चुअली बनाई जाती है तुर्की के बारे में। ये अभ्यास करने दो इनको, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारी जो नेवी है वो 85 नॉटिकल माइल्स दूर ही है, और 85 नॉटिकल माइल्स आप जानते कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कराची पोर्ट के लिए और ग्वादर के लिए, दोनों के लिए। और इसीलिए मैं ये इसको बोलता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत को है मैरीटाइम क्षेत्र में, अभी हमने खाली अपना एयर पावर दिखाया है वो भी 10%, और अभी मैरीटाइम जो हमारे पास पावर है वो हमने ब्रह्मशत्र अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 18 यूरो सबमरीन्स हैं। तो ये दो जो एक पोटेंट नेवल पावर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास 1/3 भी नहीं है, और एयरक्राफ्ट कैरियर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो तुर्की चाहे इनके साथ ये अपनी जो एक्सरसाइज कर ले, इनका कोई जो इनकी कैपेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। और खास तौर पे मैं एक चीज और बताना मांगता हूं, आर्मेनिया का जिक्र किया था। आर्मेनिया को हमने अभी रिसेंटली पिनाका हमने एक्सपोर्ट किया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और आने वाले वक्त में आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी इनको दी जाएंगी कि ये एक जवाब दे पाए। अजरबैजान की इस डिस्कशन में ज्यादा बात नहीं हुई है पर अजरबैजान भी उसी कैटेगरी में हमको रखना है। बिल्कुल। बाकू जो एक डेस्टिनेशन है उनका, ऑलरेडी कुछ खबर है कि ऑलमोस्ट 65% बुकिंग्स बाकू के भी बंद हो गए हैं, उनके भी कैंसिल हो गए। भारतीयों के लिए बाकू एक अभी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया था कुछ वक्त से। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो आती जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे देश भर में तुर्की के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है। टर्की ने ही सबसे ज़्यादा हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, और पाकिस्तान को, एक टेररिस्ट स्टेट को उन्होंने फंड करा। और हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, माइस एजेंट्स, और हमारा भी एविएशन टूरिज्म कमेटी, हम सब ने टर्की का और अजरबैजान का बाइकआउट करा है। अजरबैजान और टर्की केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान और उनको फाइनेंशियली और वेपन से फंडिंग करेंगे। इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि हम इस टूर को कैंसिल करेंगे और ऐसे कंट्री में हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। हम तुर्की का भी विरोध करते हैं और पाकिस्तान का भी वो करते हैं, विरोध करते हैं। हम जितना भी फंड वहाँ से आता है, शेयर वगैरह आता है तुर्की का, हम उसका खंडन करेंगे और वहाँ से व्यापार बंद करेंगे। जैसे ही हमें ये न्यूज़ मीडिया चैनल से मिली कि अजरबैजान और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़ा है, तो हमने इमीडिएटली ये डिसाइड किया कि हम ना तो अजरबैजान और ना टर्की, हम यहाँ कहीं नहीं जा सकते। टर्की का हमारा कोई डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और अगर ऐसी कंट्रीज जिनका हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने के बाद भी अगर वो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे देश की इकॉनमी को, उनके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने पैसे नहीं देने चाहिए। किसी भी शत्रु कंट्री को, चाहे वो अजरबैजान हो, चाइना हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, उनको हम कमरे नहीं देंगे। और हम ये साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद और व्यापार इकट्ठा नहीं चलेगा। देशभक्ति और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उनको कमरा नहीं देंगे। उसमें लगभग 800 से 1100 गेस्ट हाउस के पीछे इसमें है हमारे पहाड़गंज के अंदर। तो सभी का फैसला और सभी इसमें सहमत हैं और सबने एक शुरू में बोला है कि हमें कमरे नहीं देने चाहिए। तो सुना आप सभी ने। दीपक बोहरा साहब, यहाँ पर अजरबैजान हो चाहे तुर्की हो, गुस्सा लोगों में बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे इसका असर जो है उनकी इकोनॉमी पर पड़ने लग जाएगा। आपको लगता है इसके अलावा कुछ और भी कदम सख्ती से उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक ही बार में सबक सिखा दिया जाना चाहिए? बोहरा साहब,
वो सबक सीखने वाले नहीं है, वो बहुत बेवकूफ हैं विद्यार्थी, और ना हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं। उनको हमने संदेश देना था, दे दिया। बाय द वे मैं आपको, मेरा एक अपना ग्रुप है इंटरनेशनल, जो लोग हैं डिप्लोमेट्स हैं, उसमें मिलिट्री वाले हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो ये अभी आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ऑफिशियली बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट ने आजादी घोषित कर दी है। जी जी, ये कल इस तरह की खबर सामने आई थी सर जी। अभी दिस इज अबाउट 1 घंटा पहले। अच्छा। मेरे दोस्त हैं बहुत से बलोच, उन्होंने कहा कि अब हम ऑफिशियली जो है हम लोग गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी देश के बाहर एक सरकार बना रहे हैं, और गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन गई बलूचिस्तान की, तो फिर उसको लीगल रिकॉग्निशन जहां जहां से मिलना है। उसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बहुत साल हो गए डिप्लोमेसी में कि, बट मेरे बहुत दोस्त हैं, तो अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका प्रोग्राम दुनिया भर में जाता है, उनसे यही कहना चाहता हूँ, गो राइट अहेड। अब आपने घोषणा कर दी है कि आप आजाद हैं, गो एड। देखता हूं कि वो क्या नाम है, वो मुल्ला जो है वहां का आर्मी चीफ जनरल साहब, क्या नाम है वो, मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया। अब देखता हूं वो क्या करेगा, क्योंकि इफ दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट विल बी खैबर पख्तूनख्वा। तो टर्की कुछ नहीं करेगा मैम, वो बोलेगा पाकिस्तान, जब उस पाकिस्तान बोले अरे मेरी मदद कर, बोला पाकिस्तान हाँ आप तो साउथ अफ्रीका के पास है, पैसा दो तमाशा देखो। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। अब आप देखेंगे इस्लामिक सॉलिडारिटी आउट ऑफ द विंडो। बलोच हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो सुन्नी मुसलमान, लेकिन जी, और उनके जो ड्रोन्स थे उनको कैसे एक एक करके हमारी सेनाओं ने जमींदोज कर दिया, उसकी तस्वीर भी हम सबके सामने। बिल्कुल, और यही बात कोचर साहब भी अभी कह रहे थे कि वो उतना ताकतवर है ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ने की स्थिति में है, और मैसेजिंग जो है वो भारत की तरफ से सीधे तौर पर की जा रही है। सुरेंद्र सिंह लाली साहब, दीपक वोरा साहब और मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।